गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। कल के वीडियो में हमने राजस्थान के प्रमुख जो दुर्ग थे, तारागढ़ दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे जालोर के दुर्ग के बारे में। जालोर दुर्ग पश्चिमी राजस्थान में सोनग्राह चौहानों के अतुल शौर्य के लिए प्रसिद्ध जालोर दुर्ग देश में अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो पश्चिमी राजस्थान में जालोर जिले में स्थित ये जो सोनग्राह चौहानों के द्वारा जो बनाया गया है, इसके द्वारा जो प्रसिद्ध दुर्ग है, जो अपनी प्राचीनता और सुदृढ़ता के लिए जो प्रसिद्ध है। वर्तमान गुजरात और राजस्थान सीमावर्ती पहाड़ी पर व्यापारिक सामरिक महत्व का क्षेत्र होने के कारण यह निरंतर हमलावरों का केंद्र रहा है। कि वर्तमान में ये राजस्थान और गुजरात की जो सीमावर्ती पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है, लेकिन व्यापारिक सामरिक महत्व होने के कारण इस पर बार बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा या अन्य शासकों द्वारा हमले होते रहे हैं, आक्रमण होते रहे, तो ये हमलावरों का प्रमुख केंद्र रहा है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर समुद्र तल से 2408 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध जालोर दुर्ग अभिमान से खड़ा है। कि पश्चिमी जो अरावली श्रृंखला है उसके ऊपर सोनगिरी पहाड़ी पर समुद्र तल से 2408 फीट की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है? 2408 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध जो जालोर का दुर्ग है वो स्थित है। पहाड़ी के शीर्ष पर 800 गज लंबा और 400 गज चौड़ा समतल मैदान है। कि पहाड़ी की जो शीर्ष है, ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर 800 गज लंबा और 400 गज चौड़ा जो समतल मैदान है, पहाड़ी को काटकर समतल मैदान बनाया गया है। 3 दरवाजों को पार कर चौथे मुख्य द्वार में प्रवेश किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रमुख जो मुख्य द्वार है दुर्ग में पहुंचने के लिए 4 दरवाजे हैं, वो उनको पार करना पड़ता है। 3 अन्य व एक जो मुख्य द्वार है उसमें प्रवेश करने के बाद में दुर्ग के अंदर प्रवेश किया जाता है। इस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मंजू ने 10वीं सदी में करवाया था। कि इस जो दुर्ग है उसका निर्माण है वो किसने करवाया था? परमार राजाओं ने धारावर्ष और मंजू ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। दुर्ग में कई हिंदू व जैन देवालय और बुर्ज आदि स्थित है। कि ये दुर्ग है वो धार्मिक दृष्टि से भी धार्मिक समन्वय का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो इसमें देखो कई हिंदू व जैन देवालय भी है, बुर्ज भी बनाए गए हैं। दुर्ग पर मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद भी है। कि मुस्लिम जो पीर है मलिक शाह है उसकी मस्जिद भी बनाई गई है। दुर्ग में अतुलित जल भंडार के कुएं कुंड आदि भी बनाए गए हैं। कि दुर्ग में जल के भंडार भी हैं, कुएं भी स्थित है, पेयजल की भी पूरी व्यवस्था थी। जालोर दुर्ग का लगभग 13वीं सदी तक परमार राजाओं का अधिकार है। कि इस दुर्ग पर 13वीं शताब्दी पर तक परमार राजाओं का अधिकार रहा था। यह दुर्ग प्राचीरों के कुछ भाग को छोड़कर अभी भी अच्छी स्थिति में है। कि कुछ प्राचीर हैं जो है वो जरूर थोड़े बहुत खंडित हो गए हैं, बाकी ये दुर्ग है वो मजबूत है, सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अब भी अच्छी स्थिति में मौजूद है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मेवाड़ की राजनीति का केंद्र चित्तौड़गढ़ उदयपुर दिल्ली मार्ग पर उदयपुर से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। कि ये जो दिल्ली जो उदयपुर दिल्ली मार्ग है उसमें उदयपुर से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण मौर्य वंशी शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया था। कि इस किले का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा 7वीं सदी में करवाया था। प्रश्न आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण है वो कब हुआ, किसने करवाया? तो चित्रांगद मौर्य द्वारा 7वीं सदी में करवाया गया था। तदंतर उसके बाद में प्रतिहार परमार और सिसोदिया शासकों द्वारा भी इसके निर्माण में अभिवृद्धि हुई। यानी प्रतिहार परमार और सिसोदिया वंश के शासकों ने भी इस दुर्ग के निर्माण में अपनी सहयोग दिया। उन्होंने भी नए जो भवन है, इमारतें हैं, उनका निर्माण करवाया। चित्तौड़ का किला एक ऊंची पहाड़ी पर सुदृढ़ प्राचीर से घिरा है। इसमें राजमहल, कलात्मक मंदिर,
जलाशय आदि निर्मित है कि एक ऊंची पहाड़ी पर, सुदृढ़ पहाड़ी पर प्राचीर के रूप में खड़ा है। चारों ओर इसकी मोटी दीवार है। 14 किलोमीटर लंबाई पर फैला हुआ, 3-3.5 किलोमीटर चौड़ाई पर फैला हुआ ये दुर्ग है। इसमें राजमहल है, राणा कुंभा का महल है, पद्मिनी महल है, वो स्थित है। कलात्मक मंदिर, कालिका माता का मंदिर है, जैन मंदिर है, बहुत सारे मंदिर, मीराबाई का मंदिर है, वो स्थित हैं। जलाशय जैसे गौमुख है, कुंड है, वो भी स्थित है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा गढ़ में कई स्थलों का जीर्णोद्धार भी करवाया गया। महाराणा कुंभा द्वारा गढ़ के जो कई स्थल थे उनको भी पुनः तैयार करवाया गया, उनकी रिपेयर करवाई गई। यहाँ अनेक भवन, मंदिर, स्तंभ आदि बनवाए गए। कि महाराणा कुंभा द्वारा भी अनेक भवन है, वो है, मंदिर है और स्तंभ है, उनके निर्माण करवाए गए। विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, इनके निर्माण करवाए गए, जो भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। महाराणा कुंभा ने अपने काल में लगभग 32 नए किलों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन आ सकता है कि कुंभा ने अपने जीवन काल में कुल कितने किलों का निर्माण करवाया? तो 32 नए किलों का निर्माण करवाया था, जो कि कुंभकालीन भारतीय स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। जो क्या है? महाराणा कुंभा के समय में जो भारतीय स्थापत्य कला है उसके अद्भुत उदाहरण माने जाते हैं। अब विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, यह महाराणा कुंभा द्वारा जो बनाया गया है। इस किले का निर्माण है वो राणा कुंभा द्वारा, जो महमूद खिलजी था दिल्ली का शासक, उसको हराने के याद में, यानी अपने विजय के याद में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। यह अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थल गौमुख कुंड के उत्तर पूर्व कोण पर कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ 47 फीट वर्गाकार और 10 फीट ऊंची जगती, जो चबूतरा होता है, पर बना स्थित है। कि नीचे से 47 फीट वर्गाकार आकृति का पहले एक चबूतरा बनाया गया 10 फीट ऊंचा, उसके ऊपर इसका निर्माण किया गया है। यह 122 फीट ऊंचा है। ऊंचाई कितनी है? 122 फीट है और 9 मंजिला जो स्मारक है तथा अपनी कारीगरी का सुंदर उदाहरण है। सुंदर कारीगरी लगाई गई है, अति सुंदर है देखने में। इस स्तंभ पर प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई है। चारों ओर छोटे छोटे बुर्ज बनाए गए हैं, जिनमें बहुत ही पत्थर पर बहुत ही सुंदर सुंदर जो प्रतिमाएं हैं वो उत्कीर्ण की गई है। इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहना उचित होगा। कि इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहते हैं? तो विजय स्तंभ को कहते हैं। इसकी ऊंचाई 122 फीट है और 157 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात इसके जो शीर्ष है चोटी पर पहुंच सकते हैं। पुराविद श्री R.C. अग्रवाल, जो इतिहासकार R.C. अग्रवाल है, उन्होंने विजय स्तंभ के शिल्पियों के नामों की सूची प्रकाशित की है कि किन्होंने इस विजय स्तंभ का निर्माण किया था। तो इनमें शिल्पी जयिता कि प्रमुख तो कौन था? जयिता, और उनके पुत्र थे नापा, पोमा, पूजा, भूमि, चुत्ती, बलराज आदि का वर्णन मिलता है कि इन सब ने मिलकर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब कराया था? कब किया था? इस स्तंभ का निर्माण सन 1440 में प्रारंभ होकर सन 1448 में पूर्ण हुआ था। कहने का मतलब इसको बनाने में 8 वर्ष का समय लगा। राजस्थान के अन्य किलों यथा आमेर, बूंदी, बीकानेर, जोधपुर के किलों पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव बुर्ज, झरोके, छतरियाँ, मेहराब आदि के रूप में दिखाई देते हैं। कि इनके बाद में जो आमेर का किला है जयपुर का, बूंदी का किला है तारागढ़ का, बीकानेर का किला जूनागढ़, जोधपुर का मेहरानगढ़, ये जो जितने भी दुर्ग किले हैं इनका निर्माण में मुगल साम्राज्य की जो है मुगल स्थापत्य कला है उसका प्रभाव दिखाई देता है। कि मुगलों की जो इस्लामिक जो पद्धति थी उसका प्रभाव दिखाई देता है। बुर्ज है, झरोके हैं, छतरियाँ हैं, मेहराब है, ये आदि विशेषताएं उनकी जो विशेषताएं वो दिखती है। स्थापत्यविद पर्सी ब्राउन की मान्यता है कि मुस्लिम कारीगरों ने भारतीय स्थापत्य के पारस्परिक आकारों व स्थानीय रूपों को मिलाकर आवश्यकतानुरूप संशोधन कर एक विशिष्ट स्थापत्य शैली का निर्माण किया, जिसे इंडो इस्लामिक शैली नाम दिया गया। यानी इंडो यानी भारतीय, इस्लामिक यानी इस्लामी शैली, दोनों को मिलाकर
जो शैली का निर्माण हुआ उसे इंडो इस्लामिक शैली का नाम दिया गया। यानी कुछ तो भारतीय स्थापत्य कला के जो पारंपरिक जो आकार थे और उनके अंदर अपनी आवश्यकता के अनुसार जो इस्लामिक शैली को मिलाकर एक नई शैली का निर्माण किया गया, उसे इंडो इस्लामिक शैली का नाम दिया गया। इस प्रकार हमने चित्तौड़गढ़ और विजय स्तंभ तथा जालोर दुर्ग के बारे में पढ़ा। तो इसके बारे में प्रश्न आ सकता है कि जालोर दुर्ग का निर्माण कब किसने कराया था, इसकी कितनी ऊंचाई है, तो इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो ये प्रश्न हम कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में भी पूछ सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। विजय स्तंभ का निर्माण कब किसने करवाया था, क्यों करवाया था, इसकी प्रमुख विशेषताएं